आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं एक ऐसी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी जो प्योरली बेस्ड है कॉन्फ्लुएंस पे। कैंडलस्टिक की समझ होना भी बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, आपको कुछ नहीं आना चाहिए, सिर्फ आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट अच्छे से लगाना आना चाहिए। क्या है वो ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, क्या है वो थॉट प्रोसेस, यहां पर जैसे ही मुझे रिवर्सल मिलना शुरू होगा मैं यहां पर बाय करके बैठ जाऊंगा। लेकिन हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हिमांशु बाय अपसर्च। दोस्तों, पिछली वीडियो को प्यार देने के लिए बहुत ज्यादा शुक्रिया। और पिछली वीडियो में हमने जो डिस्कस किया था मैं उसी का प्रॉमिस पूरा करने आपके साथ आज आया हूं। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं एक ऐसी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी जो प्योरली बेस्ड है कॉन्फ्लुएंस पे। जिन्होंने हमारा पिछला वीडियो अभी तक नहीं देखा है और वो डायरेक्टली वाली वीडियो देख रहे हैं, उनको मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि पहले हमारी कॉन्फ्लुएंस वाली वीडियो को देख लीजिए। इसका लिंक आपको यहां पर दे रखा है, आप यहां पर इस वीडियो को जाके पहले विजिट कर लीजिए, उसके बाद आप आइए इस वीडियो पे दोबारा से। और मैं यहां पर डिस्कस करने वाला हूं ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी जो बेस्ड है कॉन्फ्लुएंस पे। कॉन्फ्लुएंस कॉन्सेप्ट वो होता है जहां पर आप मल्टीपल इंडिकेटर्स को एक साथ इस्तेमाल करते हैं या मल्टीपल चीजों को एक साथ इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आपके साथ एग्जांपल डिस्कस किए थे कॉन्फ्लुएंस के और मैंने बताए थे कितने कितने टाइप के कॉन्फ्लुएंस हो सकते हैं, किस तरीके से आप कॉन्फ्लुएंस के थ्रू अपने सक्सेस रेट को इंप्रोवाइज कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं, एनहांस कर सकते हैं। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं फिबोनाची रिट्रेसमेंट के थ्रू कॉन्फ्लुएंस का इस्तेमाल करके एक अपने लिए बेहतरीन ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनाना। एंड इंपॉर्टेंट थिंग इज that this is a all weather trading strategy, whether the market is sideways or the market is directional, whether it is a intraday trade, swing trade or a positional trade, whether it's a equity trade or a commodity market, कोई भी ट्रेड हो, कोई भी टाइम फ्रेम हो, आप किसी भी टाइप के ट्रेडर हो, कॉन्फ्लुएंस के ऊपर बेस जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट के थ्रू मैं आपके साथ दो थॉट प्रोसेस, दो स्ट्रेटेजी शेयर करने वाला हूं। वो आपके साथ हर टाइम फ्रेम पे, हर ट्रेडिंग स्टाइल में, वेदर आप कंजर्वेटिव है या एग्रेसिव है, हमेशा आपके काम आएगी। तो दोस्तों, क्या है वो ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, क्या है वो थॉट प्रोसेस, आइए चलते हैं। थॉट प्रोसेस आपको ऑलरेडी मालूम है कि हम कॉन्फ्लुएंस का इस्तेमाल करने वाले हैं, लेकिन एग्जैक्टली हम किस तरीके से करने वाले हैं वो बहुत ही आसान है। दोस्तों, इस स्ट्रेटेजी को समझने के लिए आपको सबसे पहले समझ में आने चाहिए सारे के सारे इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न्स। दोस्तों, इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न्स में कौन कौन से पैटर्न्स हैं मैं आपको बता देता हूं। अगर आपको वो पैटर्न्स अभी तक नहीं आते हैं तो मैंने कुछ टाइम पहले ये वीडियोस करी थी जहां पर मैंने ये सारे कैंडलस्टिक पैटर्न्स एक एक करके डिस्कस किए थे। आप जाके इन वीडियोस को भी देख सकते हैं क्योंकि ये वीडियोस अब आपके बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं। वो बात और है कि मेरी वीडियो में जो सेकंड वेरिएंट होगा उस वेरिएंट में अगर आपको कैंडलस्टिक पैटर्न्स नहीं भी आते हैं तो भी आप यहां से एक अच्छा ट्रेड जनरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, कैंडलस्टिक पैटर्न्स जो आपको चाहिए हो सकते हैं वो है पहला डोजी, दूसरा हैमर, तीसरा बुलिश हैरमी, चौथा बुलिश एंगल्फिंग, पांचवा पियर्सिंग पैटर्न। दोस्तों, ये 5 पैटर्न्स अगर आपको आते हैं तो आपको ये स्ट्रेटजी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी। स्ट्रेटजी बहुत ही आसान है, आपको फिबोनाची के इंपॉर्टेंट लेवल्स याद रखने हैं और वो लेवल्स कौन से हैं। पहला 23.6%, दूसरा 38.2%, तीसरा 50%, चौथा 61.8%, पांचवा 77% और छठा 100%। दोस्तों, ये सारे के सारे लेवल्स आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस लेवल पर अगर कोई भी इंपॉर्टेंट पैटर्न बनता है मार्केट में, स्पेशली बड़े टाइम फ्रेम पे अगर बनता है तो बहुत ही अच्छी बात है। छोटे टाइम फ्रेम पे बनता है तो हम साथ में एक इंडिकेटर का इस्तेमाल वहां पर करेंगे। मैं आपको यहां पर एग्जांपल दिखाता हूं कैसे आप इस चीज को यूज कर सकते हैं अलग अलग टाइप के ट्रेडिंग स्टाइल्स के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको एज अ पोजिशनल ट्रेडर दिखा रहा हूं। यहां पर आप नोटिस कीजिए, मैं आपको चार्ट्स पे लेकर चलता हूं। दोस्तों, यहां पर मैंने सबसे पहले एक पंजाब नेशनल बैंक का चार्ट अप्लाई कर लिया। पंजाब नेशनल बैंक के चार्ट में अगर आप नोटिस करें, मैं बिल्कुल लेटेस्ट ट्रेंड तो यहां पर डिस्कस नहीं कर पाऊंगा, लेकिन आप यहां पर देखिए ये रैली यहां से स्टार्ट हुई थी और उसके बाद वो लगातार ऊपर जाती गई। दोस्तों, जैसे ही एक रैली खत्म हुई उसके बाद प्राइसेस ने नीचे आना शुरू किया। आप एक चीज याद रखिएगा, प्राइसेस या तो यहां पर किसी इंपॉर्टेंट लेवल से ऊपर जाएंगे और या फिर उसके नीचे सस्टेन करना शुरू कर देंगे। अगर उसके नीचे जाएंगे तो चांसेस आर हाई कि प्राइसेस यहां से सपोर्ट नहीं लेने वाले हैं, ये एक मेजर सपोर्ट नहीं होने वाला है। जैसे अगर आप यहां पर देखिए तो प्राइसेस में मल्टीपल कैंडल्स ने नीचे सस्टेन किया, लेकिन अगर आप यहां पर देखिए तो यहां पर एग्जैक्टली सेम लेवल से प्राइसेस ने एक कैंडल फॉर्म करी विच इज अ बुलिश हैरमी कैंडल। बुलिश हैरमी कैंडल आपको मालूम होगी कौन सी है। प्राइसेस के स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड पे एक रेड कैंडल बनती है और रेड कैंडल के बाद एक ग्रीन कैंडल बनती है जिसमें ग्रीन कैंडल की बॉडी रेड की बॉडी के अंदर एंगल्फ होती है। दोस्तों, एग्जैक्टली इसी लेवल का सपोर्ट लेकर जब आपका ये बुलिश हैरमी कैंडल बनी, उस लेवल से लेकर अभी तक ये मार्केट अप्रोक्सीमेटली 21% का हाई लगा चुकी है। अगर हम यहां पर बुलिश हैरमी के ऊपर भी बाय करते तो भी हमें 11-12% के आसपास का अपमूव यहां पर अभी तक देखने को मिल चुका है। दोस्तों, मैं आपको कुछ और एग्जांपल दिखाता हूं और उसके बाद आपको यह भी बताऊंगा कि आप बिना किसी कैंडलस्टिक पैटर्न के भी आप कैसे इस स्ट्रेटजी को ट्रेड कर सकते हैं, और अगर आप एक इंट्राडे या स्विंग ट्रेडर हैं तो भी आप इस स्ट्रेटजी को कैसे यूज कर सकते हैं। दोस्तों,
यहां तक अगर आपने वीडियो देखी है तो आई एम वेरी श्योर आपको ये सब कुछ समझ में आ रहा है और आप इंजॉय भी कर रहे हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल बनने के लिए इसके अलावा बहुत कुछ चाहिए होता है। हर स्टॉक का मूवमेंट अलग होता है, इसीलिए ये स्ट्रेटजी आप सारे स्टॉक्स में नहीं लगा पाएंगे। यू नीड डिफरेंट अप्रोचेस फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ स्टॉक्स, फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स। और इसीलिए मैं लेकर आया हूं मोमेंटम स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज का एक कोर्स जो upsurge.club पे लाइव है। इस कोर्स में मैंने डिस्कस करी है 3 ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज जो आपको एक प्रॉफिटेबल स्विंग और मोमेंटम ट्रेडर बना सकता है, जिसमें हर ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में मैंने बात करी है सही एंट्री पॉइंट की, एग्जिट पॉइंट की, स्टॉप लॉस की, टारगेट की, कौन से स्टॉक पे ये स्ट्रेटजी फिट बैठेगी और कौन से पे नहीं। नॉट जस्ट दिस, इन सारी ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज में आई हैव क्रिएटेड स्कैनर फॉर यू, जिसके थ्रू आप रोज नए स्टॉक्स स्क्रीन कर सकते हैं, शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं। तो आज ही upsurge.club के इस कोर्स में एनरोल करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए अब वापस चलकर अपनी स्ट्रेटजी कंप्लीट करते हैं। दोस्तों यहां पर मैं कोई और स्टॉक उठाता हूं, फॉर एग्जांपल अंबुजा सीमेंट। अब आप यहां पर देखिए, एक मैं आपको अपना पुराना ट्रेड दिखाता हूं। यहां से देखिए, मैं आपको रादर मल्टीपल चीजें यहां पर दिखा सकता हूं। ये प्राइसेस ने यहां से जब रिकवर करना स्टार्ट किया और ऊपर जाकर यहां पर रुक गया, अब आप नोटिस कीजिए जब इसने यहां पर डिप लिया तो बार बार यहां पर लॉन्ग शेडोज वाली लॉन्ग टेल्ड कैंडल बनाई और उसके बाद एग्जैक्टली इसी लेवल से सपोर्ट लेकर मार्केट वापस ऊपर गई। यहां पर मार्केट ने एक बुलिश कैंडल की फॉर्मेशन करी, ऑल्दो वो रेड कलर थी, लेकिन लोअर शेडोज को देखकर आपको पता लग जाएगा कि मार्केट को ऐसे सपोर्ट मिल रहा है। और उसके बाद ये स्टॉक यहां से 53% ऊपर और उसके बाद 124% ऊपर गया है। नॉट जस्ट दिस गाइज, अगर आप यहां पर देखें पिछली अपसाइड में भी आप यहां पर नोटिस कीजिए कि मार्केट ने एग्जैक्टली इसी लेवल पर, विच इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेवल, विच इज अ 50% लेवल, यहां पर डोजी कैंडल फॉर्मेशन करी है और डोजी के बाद सीधा अगले एक महीने के अंदर स्टॉक गेव यू 43% के आसपास का मूव। दोस्तों अगर आपको इसी स्ट्रेटजी को स्विंग के लिए यूज करना है तो आप वो भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि हम अपने यहां पर पहला ट्रेड उठाते हैं, तो यहां पर अगर आप नोटिस कीजिए तो इस जगह पर आपको यह समझ में आ गया कि मार्केट ने यहां पर फिबोनाची के लेवल पे सपोर्ट लेना शुरू कर दिया है। यहां पर मैं एक लाइन मार्क कर देता हूं, दिस इज 30 जनवरी 2023। अब दोस्तों वीकली चार्ट पे 30 जनवरी 2023 को यहां पर आपको सपोर्ट लेती दिखी मार्केट। कोई अर्जेंसी नहीं है, कोई जल्दी नहीं है, ये ट्रेड कहीं नहीं भाग रहा। हम यहां पर स्विंग ट्रेडर के पॉइंट ऑफ व्यू से 2 आवरली चार्ट पे आ जाते हैं और हम चलते हैं 30 जनवरी 2023। ये आपको लाइन दिख रही है। दोस्तों कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ 9 और 30 पीरियड का मूविंग एवरेज यहां पर अप्लाई करना है। यहां पर नोटिस कीजिए, यहां पर ये सपोर्ट बना था, लेकिन उसके कुछ दिनों के बाद आपको यहां पर एक बुलिश ट्रेंड देखने को मिलता है और सीधा सीधा स्टॉक आपको 14% के आसपास, 14% के आसपास का अप मूव शो करता है। दोस्तों यही स्ट्रेटजी अगर मैं अपने पिछले वाले ट्रेड में लेकर चलूं तो दोबारा दिखाता हूं मैं आपको एक और एग्जांपल से। जैसे कि आपने यहां पर नोटिस किया कि यहां पर मार्केट ने डोजी कैंडल फॉर्म कर दी है। आपको यहां पर यह समझ में आ गया कि मार्केट ऊपर जाने के बाद नीचे जाना शुरू हो चुकी है। अब ये देखिए 25 अक्टूबर 2021, एक तो यहां पर सपोर्ट लिया, यहां पर तो सपोर्ट नहीं लिया क्योंकि मार्केट नीचे जाती गई, यहां पर किसी लेवल पे सपोर्ट नहीं लिया। उसके बाद सपोर्ट लिया यहां पर, विच इज 7 मार्च 2022। तो सबसे पहले हम चलते हैं 25 अक्टूबर 2021 को, 2 आवरली चार्ट पे चलते हैं। 25 अक्टूबर 2021 को अगर हम यहां पर चलते हैं तो यहां पर आप नोटिस कीजिए 930 पीरियड मूविंग एवरेज ने जो आपको बाय सिग्नल दिया वो कहां पर दिया, इस जगह पर बाय सिग्नल दिया। उसके बाद स्टॉक गया अप्रोक्सीमेटली 10% ऊपर। अब दोस्तों उसके बाद मार्केट ने कुछ दिनों के बाद एक और बाय सिग्नल दिया था। अब दोस्तों उसके बाद अगर आपको याद होगा तो वीकली चार्ट पे आप नोटिस कीजिए, पहला बाय सिग्नल था 25 अक्टूबर 2021 को, दूसरा था 7 मार्च 2022 को। दोनों जगह पे मैंने वर्टिकल लाइन क्लिक कर ली। तो 25 अक्टूबर 2021 की अगर हम बात करें तो ये देखिए यहां पर आपको बाय ट्रेड जो मिला था। और अगर हम मार्च वाले ट्रेड पे चलें तो ये रहा मार्च वाला ट्रेड। उसके बाद हमें यहां पर एक ट्रेड मिला विच वाज अप बाय अप्रोक्सीमेटली 3.77%, लेकिन कोई बात नहीं, इस ट्रेड ने हमें कॉस्ट टू कॉस्ट यहां पर एग्जिट करा दिया, सिर्फ 1.25% के आसपास का लॉस दिया। और फिर उसने जब दोबारा से बाय सिग्नल दिया हमें तो यहां पर नोटिस कीजिए स्टॉक वेंट अप बाय 28%। दोस्तों मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि कॉन्फ्लुएंस जब कभी भी होता है, अगर आप कॉन्फ्लुएंस को देखकर ट्रेड नहीं भी ले रहे तो छोटे टाइम फ्रेम पे आके किसी एक इंडिकेटर की सहायता ले सकते हैं, किसी एक इंडिकेटर की हेल्प कर सकते हैं। तो बेसिकली आपको करना क्या है, अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हैं तो आप वीकली चार्ट अप्लाई करेंगे, फिबोनाची रिट्रेसमेंट अप्लाई करेंगे। फिबोनाची रिट्रेसमेंट में मार्केट जहां पर भी लॉन्ग लेग्ड कैंडल बना रही होगी या फिर कोई इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक का पैटर्न बना रही होगी, यहां पर जैसे ही मुझे रिवर्सल मिलना शुरू होगा मैं यहां पर बाय करके
बैठ जाऊंगा। लेकिन अगर मैं छोटे टाइम फ्रेम का ट्रेडर हूं, अगर मैं स्विंग ट्रेडर हूं, इंट्राडे ट्रेडर हूं, तो क्योंकि मैं स्विंग ट्रेडर था अपने एग्जांपल में, तो मैं वीकली से 2 आवरली चार्ट पे आ गया। जब वो कैंडल फॉर्म हो गई सो हो गई। अब उसके बाद 2 आवरली चार्ट पे आपको मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर मिलता है, या मैं बोलता हूं आपकी जो मर्जी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी हो, आप उस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को अप्लाई कर सकते हैं और यहां पर आपको एक बेहतरीन सिग्नल देखने को मिलेगा। दोस्तों यहां पर इंट्राडे ट्रेड भी आपको अच्छे देखने को मिल सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको पेरेंट टाइम फ्रेम वीकली जगह डेली करना पड़ेगा। लेकिन अब मैं आपको यहां पर लेकर चलूंगा एक ऐसे ट्रेडिंग सेटअप पे, इसी के एक वेरिएंट पे, जहां पर आपको कैंडलस्टिक की समझ होना भी बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है। आपको कुछ नहीं आना चाहिए, सिर्फ आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट अच्छे से लगाना आना चाहिए। लेट मी शो यू समथिंग रियली इंटरेस्टिंग हियर। यहां पर मैंने सेम फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाई। मैं वापस चलता हूं वीकली चार्ट पे और यहां पर मैंने सेम चार्ट दोबारा अप्लाई किया। अब मैंने यहां पर हाइकन आशी कैंडल अप्लाई कर ली। अब आप नोटिस कीजिए, मुझे ईएमए के क्रॉसओवर की भी जरूरत नहीं है। दोस्तों यहां से देखिए, यहां से ऊपर जाने पर अगर मेरी मार्केट में हाइकन आशी कैंडल, जिसकी मैंने शैडोज हटा दी है इस तरीके से करके, आप यहां पर देखिए मार्केट अगर इसी लेवल से सपोर्ट लेके 2 ग्रीन हाइकन आशी बनाती है बैक टू बैक, तो यहां पर मुझे अच्छा बाय सिग्नल देखने को मिल सकता है। ये देखिए, ये स्टॉक यहां से 64% ऊपर गया। उसके बाद अगर मैं इसको एक्सटेंड कर देता हूं तो यहां से भी मार्केट ने 2 ग्रीन हाइकन आशी कैंडल फॉर्म करी है। यहां से आप नोटिस कीजिए, स्टॉक सीधा 18% ऊपर, 19% ऊपर और उसके बाद 76% ऊपर गया है। दोस्तों अपनी मर्जी से कोई भी स्टॉक उठा के देख लीजिए। जैसे कि अगर आप ये वाला स्टॉक उठा के देखेंगे तो मैंने इस स्टॉक में यहां से यहां तक पे क्लिक किया, सपोर्ट फाइंड आउट किया। आप यहां पर देखिए, इस जगह पर 2 ग्रीन हाइकन आशी बनी, लेकिन उसका हाई ब्रीच नहीं हुआ। इस केस में 2 ग्रीन हाइकन आशी बनी, इसका हाई ब्रीच होते ही मैंने ट्रेड लिया और ये स्टॉक 26% ऊपर ट्रेड कर रहा है। मैं यहां पर कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा आपको बाय और सेल करने की, लेकिन आई होप आपको ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। कॉन्फ्लुएंस को यूज करके आप अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में 4 चांद लगा सकते हैं। ये एग्जैक्ट स्टेटमेंट मैंने कुछ टाइम पहले बोली थी एंड मैं उस स्टेटमेंट को बहुत स्ट्रांगली बिलीव करता हूं। दोस्तों आप जो भी इंडिकेटर यूज करते हैं, जो भी सेटअप यूज करते हैं, आप कॉन्फ्लुएंस यूज करना स्टार्ट कीजिए। आपके ट्रेडिंग सेटअप में सक्सेस रेट में इंप्रोवाइजेशन ही होगी, वो कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। तो दोस्तों ये पूरा थॉट प्रोसेस विदाउट हाइकन आशी एंड विद हाइकन आशी, पोजिशनल और स्विंग, ये पूरा थॉट प्रोसेस आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। आप कॉन्फ्लुएंस में कौन से इंडिकेटर का इस्तेमाल करने वाले हैं, आप ये भी मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा और इस पूरे कॉन्फ्लुएंस को लेकर अगर आपके माइंड में कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज आप कमेंट्स में डाल सकते हैं। आई विल बी वेरी हैप्पी आंसरिंग ऑल योर क्वेश्चंस। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज मेक श्योर कि इसको लाइक कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आई रिक्वेस्ट यू कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन वाले बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए सो दैट आपके पास मेरी सारी वीडियोस की इंफॉर्मेशन इमीडिएटली पहुंचती रहे। दोस्तों ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स मैं डिटेल में भी डिस्कस करता हूं अपने ट्रेडिंग मेंटरशिप प्रोग्राम में। तो ट्रेडिंग मेंटरशिप प्रोग्राम का डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे रखा है, आप जाके उसके कोर्स ब्रोशर का जरूर देखिएगा। इंट्राडे, स्विंग, पोजिशनल, ऑप्शन बाइंग, ऑप्शन सेलिंग, इक्विटी मार्केट, कमोडिटी मार्केट, ऑलमोस्ट सारे टाइप के एसेट क्लासेस, सारे टाइप के थॉट प्रोसेस हमने वहां पर कवर करे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, इन सारी स्ट्रेटजीज या बहुत सारी ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज के हम स्क्रीनर्स भी बनाते हैं। तो प्लीज मेक श्योर कि आप मेरे मेंटरशिप प्रोग्राम को जरूर चेकआउट कीजिएगा। इट्स अ ब्यूटीफुल 3 मंथ्स प्रोग्राम जहां पर हम मल्टीपल स्ट्रेटजीज डिस्कस करते हैं और पर्सनल इंटरेक्शन भी करते हैं। दोस्तों स्टे ट्यून्ड, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।